तो दोस्तों अभी तक मैं आर्ट ऑफ सिडक्शन के ऊपर 10 वीडियोस बना चुका हूं और 10 वीडियोस पर काफी सारे व्यूज हैं, काफी सारे लाइक्स हैं। आप लोगों ने काफी ज्यादा सपोर्ट दिखाया है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है, उसके लिए शुक्रिया। लेकिन इससे हमें यह समझ में आ जाता है कि आज के समय में लोगों के लिए आर्ट ऑफ सिडक्शन को सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कुछ बड़े लेवल पर करना चाहते हो ना, बड़े लेवल पर क्रिएट करना चाहते हो, लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, उनसे अपनी बात मनवाना चाहते हो, लोगों को मैनिपुलेट करना चाहते हो, तो आपके लिए आर्ट ऑफ सिडक्शन को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों मेनली हमारे आर्ट ऑफ सिडक्शन में 9 टाइप्स के सीड्यूसर्स होते हैं, 8 टाइप के एंटी सीड्यूसर्स होते हैं, जो कि कुछ क्वालिटीज़ होती हैं सीड्यूसर्स की। अगर आपके अंदर वो हैं तो आप लोगों को आसानी से सीड्यूस कर सकते हो। लेकिन जो मेन होता है ना हमारे 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन, मतलब सिडक्शन के अंदर 24 रूल्स को आप डायरेक्टली फॉलो करके, जैसे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने तो आपको पार्ट्स में बताया हुआ है, इस वीडियो में मैं आपको लगातार ही सारे पार्ट्स को एक साथ अरेंज करके 24 रूल्स की एक ही वीडियो, अगर आप इसको पूरा देख लेते हैं ना तो आप सिडक्शन को मास्टर कर सकते हो। मतलब लोग आपके लिए वो सब करने को तैयार होंगे जो कि आप उनसे करवाना चाहते हो, वो भी बिना कुछ करे, ज्यादा एफर्ट्स भी डालने नहीं पड़ेंगे। बस आपको माइंड गेम्स खेलने हैं, साइकोलॉजी का यूज करना है, सिडक्शन का यूज करना है। ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि फिर आपको सिडक्शन के लिए और वीडियोस को देखने और चैनल पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनिपुलेशन को सीखने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 24 रूल्स में हमारा सबसे पहला रूल है चूज द राइट विक्टिम। सबसे पहले तो आपको यह जानना है कि आप किसे अट्रैक्ट करना चाहते हो और किस पर आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है। आपको हमेशा एक ऐसा विक्टिम चुनना है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ऐसे लोगों को सिड्यूस करने की कोशिश करनी है जो कि आपके अंदर कुछ अनोखा देखते हो, जो कि आपकी अटेंशन के प्रति सेंसिटिव हो। वरना पूरी तरह से संतुष्ट लोगों को सिड्यूस नहीं किया जा सकता। जो लोग अपनी पर्सनैलिटी को लेकर थोड़ा इनसिक्योर फील करते हो और आपकी तरफ थोड़ा अट्रैक्टेड भी हो, तो ऐसे लोगों को सिड्यूस करना आसान होता है और लोगों को ऐसा बनाया भी जा सकता है। ऑथर रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं कि आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए जिसके पास कुछ कमी हो, उसके लाइफ में कुछ कमी महसूस करता हो और आप उसे पूरी कर सकते हैं, तभी आप उसे सिड्यूस कर पाएंगे। वो कुछ भी हो सकती है, कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, जैसे हैप्पीनेस, एडवेंचर, कुछ भी। जब आप उसे वो देंगे ना, उसे एक्सपीरियंस महसूस करवाएंगे, तभी आप उसे सिड्यूस कर सकते हैं। देखो एक परफेक्ट विक्टिम वही होता है जिसके पास कोई कमी होती है। वरना आपको हमेशा बिजी लोगों से, जैसे बिजनेसमैन या फिर वो कोई काम कर रहा हो, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि सिडक्शन में अटेंशन की जरूरत होती है और कोई बिजी इंसान आपको अटेंशन देगा, इसके बहुत कम ही चांसेस होते हैं। रूल नंबर 2 है क्रिएट ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, अप्रोच इनडायरेक्टली। अगर आपके टारगेट को ये समझ आ जाता है ना कि आप उन्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं या वो आपकी इच्छा का पालन कर रहे हैं, तो वो जरूर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप किसी इंसान से काम निकलवाना चाहते हैं ना जिसमें आपका ही फायदा होगा, लेकिन अगर आप उनसे कनेक्ट होते ही कोई डिमांड करते हैं तो आप उन्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप किसी थर्ड पार्टी के द्वारा टारगेट की कैरेक्टर, टेस्ट या फिर वीकनेसेस का पता लगाएंगे और बहुत धैर्य से ही बातचीत की शुरुआत करेंगे। और दूसरा, आपको उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना है, जिससे कि वो आपके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएंगे और फिर वो आपके लिए सिक्योरिटी बहुत कम कर देंगे। और फिर जब आप उनके साथ इतनी सारी बातें करते रहेंगे ना, वो पूरी तरह से आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, तब वो ये सोचेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। फिर वो सामने से ही एक्शन लेंगे और आपको सिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और सिडक्शन में इससे अच्छी कोई बात नहीं होती कि जो विक्टिम है ना उसे ही ऐसा लगे कि वो सामने वाले को मैनिपुलेट कर रहा है, जबकि एक्चुअल में तो वो खुद ही मैनिपुलेट हो रहा है। आपको कभी भी लोगों को ये नहीं पता लगने देना है कि आपके मन में चल क्या रहा है। आपको अपने इमोशंस को छिपाना सीखना होगा और लोगों को ये पता लगाने दे कि आपके मन में चल क्या रहा है। इससे उनके मन में आपके बारे में जानने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ेगी और इसी डिज़ायर की वजह से उनके मन में आपके लिए एक अट्रैक्शन पैदा होगा। फिर आप आसानी से उन्हें सिड्यूस कर पाएंगे, सिडक्शन का यूज़ कर पाएंगे। रूल नंबर 3 सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स। एक बार जब आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद उसकी अपने प्रति रुचि बनाए रखने के लिए खुद को मिस्टीरियस बना दें। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं। अगर वो उदास है ना तो उनके चेहरे पर दिखता है, उनकी बातों से पता लगता है। उनको अपने इमोशंस को छिपाना ही नहीं आता। लेकिन आप उन्हें मिक्स्ड सिग्नल्स भेजिए, कभी गर्म तो कभी ठंडा, कभी निर्दोष तो कभी चालाक, कभी हॉट एंड कोल्ड। क्योंकि एक जो मिस्टीरियस ऑरा होता है ना, वो लोगों को उनके बारे में जानने के लिए प्रेरित करता है और इससे सिड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। अट्रैक्शन होना और अट्रैक्टेड बनाए रखने के लिए एकमात्र रास्ता मिस्ट्री है। इसीलिए आप अपने बारे में कुछ ऐसा शेयर करें ना जिसके बारे में अगर वो पता लगाना भी चाहे ना तो उन्हें काफ़ी सारे हफ्ते लग जाएं, तब भी वो पता ना लगा पाएं। मिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको काम करना है और इसका यूज़ सिडक्शन की शुरुआत में ही होता है। इसीलिए आप हमेशा लोगों को अपने कैरेक्टर का एक हिस्सा ही दिखाएं
ताकि लोग उस पर ही ध्यान केंद्रित करते रहें। और दूसरा जो हिस्सा है ना, वो मिस्टीरियस रहना चाहिए, लेकिन मिक्स्ड सिग्नल्स भी भेजें। मतलब लोगों के लिए ये सोचना मुश्किल हो जाए कि आप एक्चुअल में हैं कैसे, आप जैसे दिखते हैं या फिर उससे कुछ अलग हैं। फिर लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि मिस्ट्री अट्रैक्शन का काम करती है। फिर लोगों को सीड्यूस करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। रूल नंबर 4 है अपीयर टू बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। अपने आप को पागल मत बनाओ, लेकिन जब आप किसी का दिल जीतना चाह रहे हो ना, तो ईमानदार भी मत बनो। अपने विक्टिम को अपने पास लाने के लिए, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, उन्हें अपने लिए हंग्री बनाने के लिए आपको एक डिजायरेबिलिटी का माहौल क्रिएट करना होगा। मतलब आपको खुद को एक ऐसे पर्सन के रूप में दिखाना होगा जो कि डिजायर्ड पर्सन है, जो कि काफ़ी लोगों का डिजायर है। देखो, किसी के भी दिमाग में अपने लिए अट्रैक्शन पैदा करने का सिर्फ यही रास्ता है कि आप रिलेशनशिप के बीच में एक ट्रायंगल बनाएं और किसी तीसरे पर्सन को बीच में लेकर आएं और उन्हें ये बताएं कि वो आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं। मतलब अपने आप को सिर्फ ऐसे लोगों से घेरें जो उसके सामने आपकी तारीफ करते रहें, आपकी वाहवाही करते रहें। रूल नंबर 5, क्रिएट ए नीड, स्टीर एंजाइटी एंड डिसकॉन्टैक्ट। अगर लोग पूरी तरह से संतुष्ट होंगे ना, तो आपके लिए उन्हें मैनिपुलेट कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। इसीलिए लोगों की लाइफ में कोई ऐसी चीज़ फुलफिल करें जिसे वो मिस कर रहे हो, जो उनके पास पहले से ना हो, वो उसे मिस कर रहे होने चाहिए। अपने टारगेट के मन में उसकी लाइफ के लिए अनहैप्पी लाइफ और बोरिंग लाइफ के इमोशंस को पैदा करें। फिर उसे कुछ एक्साइटिंग चीज़ें बताकर और एडवेंचरस चीज़ें करवाकर आप उसे आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको 9 टाइप्स के सीड्यूसर्स बताए थे ना, उसमें मैंने आपको कैशनोवा का एग्जांपल दिया था। कैसे वो एक लेडी के एडवेंचरस फीलिंग को, जो एक्साइटिंग फीलिंग्स है ना, उसको फुलफिल करके कैसे उसे मैनिपुलेट कर रहे थे, कैसे उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो एक बार देख लेना, उससे आपको पूरा क्लियरिटी के साथ समझ आ जाएगा। पहले तो आपको विक्टिम के मन में एक प्रॉब्लम पैदा करनी होगी, फिर अपने आप को एक सॉल्यूशन के रूप में दिखाएं, जैसे कि आप उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और सॉल्यूशन भी आराम से ही कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम भी तो आप ही ने पैदा करी है। एक सीड्यूसर को कभी भी लोगों के दिखावे को रियलिटी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोग मैनिपुलेट होने के प्रति और सीड्यूस किए जाने के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। देखो, वास्तविकता में हर किसी को लाइफ में किसी न किसी चीज़ की कमी जरूर महसूस होती है और आपको इसी कमी को पूरा करना है। फिर लोग आपके लिए वो सब करने को तैयार होंगे जो भी आप उनसे करवाना चाहते हैं। पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े लीडर्स इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं और लोगों से अपना काम निकलवाते हैं। रूल नंबर 6, मास्टर द आर्ट ऑफ इंसिनुएशन। अपने टारगेट को असंतोष और आपकी अटेंशन की जरूरत महसूस कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस और डायरेक्ट है ना, तो वो आपको समझ जाएंगे और फिर वो डिफेंसिव हो जाएंगे। इंसिनुएशन का मतलब है कि आपको हिंट्स की मदद से सामने वाले के दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स डालने हैं जो कि कुछ ही दिनों में अपनी जड़ें मजबूत कर लें और वो उन्हें अपने ही थॉट्स समझना शुरू कर दें। जब आप एक बोल्ड बातचीत के बाद तुरंत ही वापसी और माफ़ी के रूप में आते हैं ना, तब वो आपके रिएक्शन को समझने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंट्री देते हैं। आप उनके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर कर जाते हैं। आपको कुछ पलों के लिए एक डीप फिजिकल कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी है, जैसे कि 2-3 सेकंड का आई कांटेक्ट या फिर एक गर्म स्वर की आवाज़ जब उनके कानों में जाती है ना, तो उनके मन में आपके प्रति और भी ज़्यादा इंटेंसिटी पैदा होती है। उनके दिल में आपके लिए और भी ज़्यादा जगह जो होती है ना, वो बढ़ जाती है। लेकिन आपको ये बात हमेशा याद रखनी होगी कि लोगों के दिमाग में अपने लिए अट्रैक्टिव थॉट्स बनाने के लिए आपको डीप इमेजिनेशन और डिज़ायर्स को शामिल करना होगा, क्योंकि लोगों को हमेशा वही सजेशंस पसंद आते हैं जो कि वो सुनना चाहते हैं, जो कि वो कहना चाहते हैं। रूल नंबर 7, एंटर देयर स्पिरिट। अगर आप लोगों का मन बदलना चाहते हैं ना, तो पहले उनके रूल्स के साथ खेलें। आप एक जेंटलमैन, एक अच्छे इंसान बनकर उनके साथ कॉन्वर्सेशन की शुरुआत करें, फिर वो आपके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग खुद को एक दुनिया में बंद करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और उन्हें उसी दुनिया से बाहर निकालना और उनकी सोल से खुद को जोड़ना सेडक्शन कहलाता है। इसीलिए उनके रूल्स के हिसाब से खेलें। उनको जिस चीज़ में आनंद आता है ना, आप भी उसी चीज़ में आनंद लें। उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करें। फिर ऐसा करने से वो आपके साथ बहुत ही जल्दी खुल जाएंगे और आपके ऑरा के प्रति सेंसिटिव हो जाएंगे। अपने टारगेट की सारी इच्छाओं को पूरा करें। उन्हें किसी भी तरह के रिएक्शन या फिर प्रोटेस्ट करने का बिल्कुल भी मौका ना दें। सभी सिडक्टिव ट्रिक्स में से किसी की स्पिरिट में प्रवेश करना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रिक है। ये आपके विक्टिम को ऐसा एहसास दिला सकता है कि आप उन्हें सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आपको उनके ही जैसी अपनी एक मिरर इमेज क्रिएट करनी है और वहाँ पर भी नहीं रुकना है। आपको खुद को ऐसा शो करना है जैसा कि वो बनना चाहते हैं, लाइक ए डिजायर्ड पर्सन। मतलब जैसा वो अपने ख्वाबों में खुद को देखते हैं ना, जैसा वो बनना चाहते हैं, वैसा आपको खुद को ही शो करना है। रूल नंबर 5, क्रिएट टेम्पटेशन। सही तरीके से टेम्पटेशन पैदा करके अपने टारगेट को उसमें फंसाएं। अपने टारगेट को आने वाली हैप्पीनेस की एक झलक दिखाएं। उनके ऐसे डिज़ायर्स को ढूंढें जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।
और ऐसा सिग्नल्स भेजें जैसे कि आप उन्हें पूरा कर सकते हो। ये पैसा, मनी, फेम, एडवेंचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेन बात तो ये है कि आपको टारगेट को ये भनक तक लगने नहीं देनी है कि आप उन्हें मैनिपुलेट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। फिर इससे उनके मन में आने वाले सुखों के प्रति एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी और फिर वो आपके पीछे पीछे हो लेंगे, मतलब आपके पीछे पीछे आने लगेंगे। रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं कि आप किसी ऐसे इंसान को खोजें जो पहले से ही प्रोफेशनली उस काम को कर रहा हो जो आपका टारगेट करना चाहता है, और फिर अपने टारगेट को ऐसा एहसास दिलाएं या उसे महसूस करवाएं कि आप उसे उनसे मिलवा सकते हैं जो कि उस फील्ड में प्रोफेशनल हैं। रूल नंबर 9, कीप देम इन सस्पेंस, जिस पर में लोगों को ये पता लग जाता है ना कि उन्हें आपसे क्या उम्मीद करनी चाहिए, क्या उम्मीद रखनी चाहिए, उसी पल में आपका मैनिपुलेशन टूट जाता है। सीड्यूस करने का एकमात्र रास्ता है सस्पेंस बनाए रखना। जब आपके टारगेट को आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है ना, तो फिर वो आपसे बोर होना शुरू हो जाते हैं और आपकी किसी बात का उन पर कोई भी असर नहीं होता और वो आपके लिए कोई भी काम नहीं करना चाहते। इसीलिए हमेशा अपने कैरेक्टर का कुछ भाग छिपाकर चलें। हमेशा आपको अपने टारगेट के दिमाग में एक तनाव और मिस्ट्री पैदा करने की जरूरत होती है। आप सिर्फ खेल रहे हो, लेकिन एक अच्छा सस्पेंस वही होता है जो आपके कैरेक्टर को शो करने पर कुछ नया प्रेजेंट करता हो। अचानक से कहीं पर दिखाई देना, अचानक से कुछ कहना या फिर बोलना, इससे लोगों को ये सोचने का टाइम नहीं मिलता कि आपने ये सब जानबूझकर किया है या फिर सोच समझकर किया है। लोग ऐसा सोचते हैं कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अगर आप एक ही काम को बार बार करते रहते हो ना, तो आपका सरप्राइज अनसरप्राइज भी हो सकता है। आपको अपने सरप्राइज करने के तरीके में चेंज करते रहना होगा। हर बार नए तरीके से अप्रोच करो। मतलब अगर आपका पुराना तरीका ऑनलाइन बातचीत करना था ना, तो आप फील्ड पे उतरकर गली में मिलना या फिर रेस्टोरेंट में मिलना, बाजार में मिलना, ये एक नया तरीका हो सकता है। रूल नंबर 10, यूज द पावर ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, तो ऑडियंस को ये बताकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें कि वो क्या सुनना चाहते हैं। अपने लॉजिक को इंजॉयबल बनाकर कन्विंसिंग बनाएं। सिडक्शन को अगर हम आम भाषा में डिफाइन करें ना, तो ये एक संगीत और शोर के बीच के अंतर के जैसा है, जैसे कि कोयल और कौवे की आवाज में अंतर होता है। आपकी आवाज में वही फीलिंग्स जागृत होनी चाहिए जो आप सामने वाले में जगाना चाहते हो। आपके दिल में इमोशंस जो है ना, वो सच्चे होने चाहिए, और इसकी हेल्प से आप अपने कई सारे पापों को और झूठों को ढक सकते हो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोई मजनू अपनी लैला को पुकार रहा हो। मतलब जब भी आप अपने पसंदीदा पर्सन को सीड्यूस करना चाह रहे हो ना, तो जो भी आप उसको बात बता रहे हो, उस बात को बताकर सीड्यूस करना चाह रहे हो, तो उस बात में इतनी ज़्यादा फीलिंग होनी चाहिए ना, गहराई होनी चाहिए, आपकी फीलिंग सच्ची होनी चाहिए। उसे सुनकर उसको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आप उसे सीड्यूस कर रहे हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि आपको ऐसे बताना है कि वो बिल्कुल ही रियलिटी हो, तभी तो आपसे सीड्यूस होगा ना। और एक अच्छे सीड्यूसर की यही पहचान होती है कि वो सामने वाले को कभी भी ये पता नहीं चलने देना है कि वो सीड्यूस कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, बल्कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो सीड्यूस कर रहा है, वही मैनिपुलेट कर रहा है। रूल नंबर 11, पे अटेंशन टू डिटेल्स। याद रखो कि जितना ज़्यादा आप लोगों को अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने दोगे ना, उतना ही लोग आपकी बड़ी बड़ी चीज़ों पर कम ध्यान देंगे। जब आप अपने टारगेट को रिझाने के लिए, उन्हें सीड्यूस करने के लिए नए नए कपड़े पहनते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छे से सजाते हैं, उन्हें एक स्माइल देते हैं, अच्छी सी स्माइल देते हैं, तो ये ऐसा दर्शाता है कि आप उन्हें कितना ज़्यादा टाइम और अपनी अटेंशन दे रहे हैं। और हर इंसान का ये डिज़ायर होता है कि सामने वाला इंसान उनकी इच्छा के अनुसार ही अपने आप को और ज़्यादा सुंदर दिखाने का प्रयास करे। उनकी आंखों को चकाचौंध करने के लिए एक चश्मा बनाइए। वो जब मंत्रमुग्ध होकर देखेंगे ना, फिर वो इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि आप रियलिटी में, वास्तविकता में क्या कर रहे हैं। देखो, जब आप उन्हें ऐसा दिखाएंगे ना कि आप बहुत ही अच्छे पर्सन हैं, आप सब लोगों की हेल्प करते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं, या आप उनके आसपास ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे, तब उन्हें आपकी जो बुराइयां होंगी ना, वो ढक जाएंगी और आप उन्हें आसानी से सीड्यूस कर पाएंगे। रूल नंबर 12, पोएटिसाइज योर प्रेजेंस। आप अगर लगातार उनकी लाइफ में परेशान करने वाले बने रहेंगे ना, तो आप कभी भी उनका दिल नहीं जीत पाएंगे। आप उन्हें कुछ ऐसे आनंदित एक्सपीरियंसेस से, खुशनुमा माहौल से जोड़े ना, ताकि जब आप चले जाए ना, तो वो उन्हें याद कर सकें। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ तो जब घटती है जब आप उनके पास नहीं होते हैं। उनके लिए सब कुछ खत्म सा हो जाता है। उनके दिमाग में ऐसा लगने लगता है कि अब तो वो आएगा ही नहीं, अब तो वो चला गया। सस्पिशियस, इंटरेस्टिंग, मिस्टीरियस बने रहें, ताकि जब वो आपसे दूर हो ना, तब वो आपसे मिलने के लिए तरसें और आपको हमेशा सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर ही देखें। आप टारगेट को अपने बारे में सोचने पर मजबूर करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करो। हर चीज़ से उन्हें आपकी याद आनी चाहिए। आपको उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ों से जोड़ना होगा ना, जैसे आप उन्हें जब भी म्यूज़िक के बारे में, जब भी वो ऐसा कोई म्यूज़िक सुने तो उन्हें आपकी याद आए। आप उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ों से जोड़ो ना, जब भी वो इस चीज़ के पास जाए ना, हर चीज़ से उन्हें आपकी याद आनी चाहिए। हर चीज़ से खुद को जोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, आप उनकी हॉबी से खुद को जोड़ दो। जैसे कि उन्हें पेंटिंग करना पसंद है ना, तो आप हमेशा उनकी पेंटिंग की तारीफ करो। तो जब भी वो पेंटिंग करने बैठेंगे ना, तो उन्हें आपकी याद आएगी। तो हमारा रूल नंबर 13 है, डिसआर्म थ्रू स्ट्रेटेजिक वीकनेस एंड वुल्नरेबिलिटी।
आप अपने टारगेट पर हावी होने की बजाय अपने अहंकार को, ईगो को थोड़ा अलग रखें और ऐसा दिखाएं कि जो थर्ड पर्सन है ना, वो आपसे कितना ज़्यादा अट्रैक्टेड है। आपकी तरफ से ज़्यादा पैतरेबाजी उनके लिए डाउटफुल हो सकती है। देखो, सामने वाले के मन में ट्रस्ट को और भी ज़्यादा गहरा बिल्ड करने के लिए अपनी कुछ कमियों को खुद ही स्वीकार करें। ये हॉनेस्टी को और भी ज़्यादा गहराई से स्थापित करता है, क्योंकि अच्छाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ईमानदारी। इसीलिए आप पहले तो एक विक्टिम की तरह बिहेव करें और फिर अपने टारगेट की सिंपैथी को, सहानुभूति को प्यार में बदलें। रूल नंबर 14, कंफ्यूज डिजायर एंड रियलिटी, द परफेक्ट इल्यूजन। अपनी प्रॉब्लम्स की भरपाई करने के लिए ज़्यादातर लोग ज़्यादातर समय दिवा स्वप्न देखने में, सक्सेसेस के बारे में सोचने में या फिर एक रोमांच से भरे हुए फ्यूचर के बारे में सोचने में बिताते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भले ही आज ही सिचुएशन कितनी खराब क्यों ना हो, लेकिन फ्यूचर में तो सिचुएशन अच्छी होने वाली है। भले ही उसने आज मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन फ्यूचर में तो कभी ना कभी हाँ जरूर बोलेगी। तो अगर आप अपने टारगेट के दिमाग में ये भ्रम पैदा कर सकते हैं ना कि आपके द्वारा उनके सपने पूरे हो सकते हैं, आप उन्हें रियलिटी में सच कर सकते हैं, तो आप उन्हें आसानी से सिड्यूस कर पाएंगे। आप धीरे धीरे शुरुआत करना और उनके विश्वास को जीतना, धीरे धीरे से उनके डिजायर से मैच होने वाली इमेजिनेशन को क्रिएट करना। फिर जब वो अपने डिजायर को इमेजिन करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके लिए उनको सिड्यूस कर पाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। दोस्तों, मैं खुद सिडक्शन को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करके देख रहा हूँ, लोगों को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ ना, मेरे को रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। लेकिन फाइनल रिजल्ट्स कुछ ही दिनों में आ जाएगा। हो सकता है कि आपको आगे की वीडियोस में उसके बारे में विस्तार में जानने को मिले। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर सको। रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं कि अगर आप किसी को कोई चीज़ बेचना चाहते हैं ना, तो उसे थोड़ा ड्रामेटिक लेकिन रियलिटी में पॉसिबल बनाएं। फिर थोड़े से भ्रम और थोड़े से फोर प्ले के बाद वो उस सिचुएशन में फंस जाएंगे, क्योंकि जब भी हमारी फीलिंग्स किसी चीज़ के साथ जुड़ी होती है ना, तो हमारे लिए रियलिटी देखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप उनके दिमाग में एक भ्रम पैदा कर सकते हैं कि आप उनके सपनों को साकार कर सकते हैं, उन्हें किसी ऐसे इंसान से मिला सकते हैं जो कि उनके सपनों को सच कर सकता है, तो वाकई में आप उन्हें सिड्यूस कर सकते हैं। आप सही दिशा में हैं। रूल नंबर 15 है आइसोलेट द विक्टिम। लोग सबसे ज़्यादा इनसिक्योर पता है कब होते हैं? जब उन्हें अपने आसपास की हर चीज़ से दूर कर दिया जाता है। मतलब आप उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि वही एक इंसान है जो कि मायने रखते हैं। अलग थलग इंसान बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, जो कि अपने इमोशंस को खुद नहीं संभाल सकते हैं। फिर आप अपने विक्टिम को अलग थलग करके अपनी अटेंशन के प्रति सेंसिटिव बना सकते हैं। लेकिन कभी भी अपने टारगेट को चिंता करने, विचार करने या फिर ध्यान देने का मौका बिल्कुल भी ना दें, बल्कि उन्हें ऐसे थॉट्स से जोड़ें जो कि उनकी बाकी की सभी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग खुद को किसी ऐसे पर्सन के द्वारा सिड्यूस किए जाने की संभावना रखते हैं जो कि ये जानता है कि वो कहाँ जा रहे हैं, जो उन्हें अच्छी तरीके से जानता है। इसीलिए आप उन्हें थोड़ा अलग रहने दें और अलग थलग महसूस कराएं, उन्हें जाने दें। ये सिडक्शंस के जो रूल्स है ना, ये प्रोसेस है, ये सच में काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, तब भी हमारा काम नहीं बन रहा होता है, बल्कि काम जब बनता है कि हम बिल्कुल ही कोशिश नहीं करते हैं। मतलब अगर आप उनसे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं ना, ओवर टाइम दे रहे हैं, ओवर अटेंशन दे रहे हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल ही अपनी अटेंशन वापस ले लेनी होगी, बिल्कुल ही इग्नोर कर देना होगा। रूल नंबर 16 है प्रूव योर सेल्फ। अगर आपका टारगेट आपसे इनसिक्योर फील करने लगता है और वो पीछे हट जाता है, तो आप किसी भी तरीके से रास्ते से अलग हटकर भी उनकी हेल्प जरूर करें और उन्हें अपनी वैल्यू महसूस कराएं। मतलब आपको उनकी नज़रों में अपनी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी कम नहीं होने देनी है, तभी उनके आपके प्यार में गिरने के चांसेस होते हैं। अक्सर लोग बहुत आसानी से ही हार मान जाते हैं, इसीलिए आप सबसे पहले सिडक्शन के फर्स्ट रूल को समझें, फिर ही कदम आगे बढ़ाएं। और उनका खुद को प्रोटेस्ट करना या फिर प्रतिरोध करना इस बात का संकेत है कि उनकी फीलिंग्स भी उसमें शामिल हैं, कुछ तो है उनके दिल में आपके लिए। देखो, खुद को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए दो रास्ते हो सकते हैं। पहला, स्पॉन्टेनियस एक्शन। एक ऐसी सिचुएशन होती है ना जहां पर टारगेट को आपकी हेल्प की जरूरत होती है, मतलब उसे किसी एहसान की जरूरत होती है। इस सिचुएशन का पता आप पहले से नहीं लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको खुद को तैयार करके चलना होता है, क्योंकि वो किसी भी समय आपके सामने आ सकती है। आपको रियलिटी में हमेशा जरूरत से ज्यादा अपने टारगेट को प्रभावित करने की कोशिश करनी चाहिए। आप उनके पीछे जरूरत से ज्यादा पैसा, समय या फिर अटेंशन का त्याग करके उन्हें आसानी से अट्रैक्ट कर सकते हो। और दूसरा तरीका खुद को प्रूव करने का ये हो सकता है कि कोई ऐसा बहादुरी भरा काम जिसकी प्लानिंग आपने पहले से ही कर रखी है, उसे आपने अपने दम पर पूरा भी किया है, उससे आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर सकते हो, खुद को प्रूव कर सकते हो। आपको कोई ऐसा काम चुनना है जिसमें कि जोखिम, पेन और हैप्पीनेस शामिल हो। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम हमेशा से ही देखते आ रहे हैं। देखो, आपने जब भी देखा है ना कि कोई लड़का जब किसी लड़की को पटाने की कोशिश करता है, तो अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम उसे छेड़ना और मैं उसे बचा लूंगा। तो मतलब जब वो ऐसा दिखाता है ना, कोई साहसी भरा हुआ काम करता है, मतलब उसके सामने अपनी बहादुरी दिखाने के चक्कर में वो अपने दोस्तों से छिड़वाता है और उसे बचा लेता है। तो ये एग्जाम्पल तो हम शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं। आपको भी ऐसा ही कोई काम पकड़ना है, ये नहीं करना है, ये बिल्कुल सेम हो, वो समझ जाएगी।
ये नहीं करना है, इससे अलग ही कोई काम पकड़ना है और उसको करने की कोशिश करनी है, जिससे कि उसे ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर हो और उसके मन में आपके लिए अट्रैक्शन पैदा होगा। देखो, लड़कियां फीलिंग्स के ऊपर बिलीव करती हैं, मतलब फीलिंग्स के हिसाब से डिसीजन लेती हैं ज़्यादातर, तो दिमाग ज़्यादा लगाती नहीं है। इसका मतलब आपको उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स को पैदा करना है ना, जिससे कि आप उन्हें सीड्यूस कर सको। और फिर इस पूरी सिचुएशन से जो भी थॉट्स आपके टारगेट के मन में जन्म लेते हैं ना, उसे आसानी से ही प्यार में बदला जा सकता है, अट्रैक्शन में बदला जा सकता है। रूल नंबर 17, इफेक्ट ऑफ रिग्रेशन। आपके टारगेट के पास्ट में और भी रिलेशनशिप्स रहेंगे। पता लगाएं कि उन रिलेशंस में आपके टारगेट को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया और आपको उन्हीं यादों को ताज़ा करना है, क्योंकि अगर उन्होंने पास्ट में किसी अच्छी चीज़ का एक्सपीरियंस लिया होगा ना, तो उसे जरूर से दोहराने का प्रयास करेंगे। देखो, लोगों की जो सबसे गहरी और सुखद मेमोरीज होती है ना, वो बचपन की ही होती हैं और अक्सर अनजाने में पेरेंट्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं। इसीलिए उन्हें एक जरूरतमंद बच्चे के रूप में आगे लेकर आएं और उन्हें ऐसा महसूस कराएं कि उन्हें प्यार की जरूरत है, आपकी अटेंशन की जरूरत है। फिर इसी अनजान अटैचमेंट की वजह से वो आपसे प्यार करने लगेंगे, आपके पास आ जाएंगे और मेमोरीज को फिर से दोहराने से वो आपके पीछे आने लगेंगे। और इसे रियलिटी में अप्लाई करने के लिए आपको एक थेरेपिस्ट की भूमिका निभानी होगी। अपने टारगेट को अपने बचपन के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि हम में से बहुत से लोग बहुत ऑब्लाइज्ड होने में ही खुश होते हैं और हमारे इमोशंस इतने ज़्यादा गहरे होते हैं ना कि अपने बचपन के बारे में बात करने से ही हमारी यादों का एक हिस्सा अपने आप ही पीछे चला जाता है। लेकिन जब वो अपने बचपन के बारे में बात कर रहे हो ना, तब आप उनके बात करने के लहजे पर ध्यान दें। देखें कि किस चीज़ के बारे में बात करने से उनकी आवाज़ घबरा रही है, या फिर वो किस चीज़ के बारे में बात करने से इनकार कर रहे हैं और किस चीज़ के बारे में बात करने पर वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हैं। आप अपने टारगेट की बातों को बहुत ध्यान से सुने और देखें कि उसके पीछे उनकी फीलिंग्स क्या है, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए आप जब भी लोगों से बात करें ना, तो एक थेरेपिस्ट की मुद्रा में रहें, चौकस लेकिन शांत। आपको बिल्कुल भी कोई भी ओपिनियन नहीं देना है, बिल्कुल शांति से उनकी बात को सुने, बिल्कुल ही खाली। फिर वो आपको सब कुछ बताना शुरू कर देंगे, आपके साथ पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाएंगे, फिर आप उन्हें आसानी से सीड्यूस कर पाएंगे। रूल नंबर 18, स्टीर अप द ट्रांसग्रेसिव एंड टैबू। यहाँ तक कि सबसे क्लीन चिट लोगों में भी प्रोहिबिटेड चीज़ों के प्रति क्यूरियोसिटी होती है, लेकिन आपको सामने वाले को ये महसूस कराने के लिए बिल्कुल भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है कि वो किसी अनक्लियर्ड क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आप अपने टारगेट को ऐसा महसूस कराएं कि आप उन्हें किसी सीमा से आगे लेकर जा रहे हैं, मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, क्योंकि लोग हमेशा अपनी डार्क साइड के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसीलिए प्यार में हमेशा हर चीज़ बिल्कुल ही आरामदायक और मुलायम नहीं होनी चाहिए, इससे उनके मन में आपके लिए इंटरेस्ट कम होता है। आपको हमेशा उन्हें रानी की तरह ट्रीट नहीं करना है, परी की तरह ट्रीट नहीं करना है। आपको खुद की एक रूडनेस, मतलब रूड प्रवृत्ति को भी दिखाना पड़ेगा, प्रदर्शित करना पड़ेगा। ये वाकई में अट्रैक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। आपके अंदर एक सैडिस्ट प्रवृत्ति भी है। आप उम्र के अंतर, शादी प्रतिज्ञा या फिर पारिवारिक संबंधों में भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते और उनका सम्मान नहीं करते। जब आप उन्हें ऐसा दिखाते हैं ना, तो उन्हें आप थोड़े रूड टाइप के लगते हैं। उन्हें उनकी इमेजिनेशन से भी आगे ले जाएं, उनके अंदर के डिज़ायर्स को जागृत करें। जितना ज़्यादा उनके डिज़ायर्स जागृत होंगे ना, उनके ऊपर आपकी पकड़ उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। जब तक उन्हें ऐसा लगता रहेगा ना कि आप उनके डिज़ायर्स को पूरा कर सकते हैं, आप उन्हें सीड्यूस करते ही रहेंगे। तो हमारा रूल नंबर 19 है, यूज स्पिरिचुअल ल्योर्स। अगर आपके वर्ड्स उन्हें एक ही टारगेट की ओर ले जाते हैं, चाहे वो कोई जॉब पाना चाहते हो या फिर किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, तो आप चीप होने का जोखिम उठाएंगे। देखो, हर कोई इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके और अपने बॉडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर, काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल होता है, और आप इसी डाउट का फ़ायदा उठाकर सिडक्शन का यूज़ करके उसको जागरूक बनाएंगे। फिर आप उन्हें किसी स्पिरिचुअल चीज़ के प्रति अट्रैक्ट करके इनसिक्योरिटीज से बाहर निकालेंगे। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उनके मन में जो डाउट है ना अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, आपको उसे और भी ज़्यादा भड़काना है, आग में और भी ज़्यादा घी डालना है। जैसे कि सभी लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो इतनी ज़्यादा भी खूबसूरत नहीं दिखती हैं जितना कि लोग उन्हें बताते हैं। उनके मन में हमेशा ये डाउट रहता है। तो जब वो आपसे पूछे ना कि क्या आज मैं अच्छी लग रही हूँ या फिर खूबसूरत लग रही हूँ, तो आपको बोलना है हाँ, शायद, हो सकता है। तो उसकी सोच है ना, वो आपसे मैच कर जाएगी और आप आसानी से उसे सीड्यूस कर पाएंगे। जब आप टारगेट को किसी स्पिरिचुअल चीज से जोड़ेंगे ना, तो वो बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा विश्वास दिलाएं कि वो जो स्पिरिचुअल शक्ति है ना, वो उनके साथ है, संसार सब मोह माया है। फिर देखना आपका काम कैसे जल्दी जल्दी बनता चला जाएगा। रूल नंबर 20 है, मिक्स प्लेजर विद पेन। आप अपने टारगेट के प्रति बहुत ही ज़्यादा विनम्र ना हो, जिसका उन पे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ये हो सकता है कि आप उनकी नज़रों में काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर दिखेंगे। जब भी आप उसकी तारीफ करें ना, तो सीधा तारीफ ना करें, बल्कि उसके साथ थोड़ा मसाला भी मिक्स करें। जैसे कि तुम्हारी वो पिंक वाली ड्रेस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन जो उसका गला है ना, उसका अगर डिज़ाइन थोड़ा और बेटर होता ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता। हमेशा प्लेजर ही ना देते रहें, बल्कि थोड़ा बहुत पेन भी मिक्स करें,
तभी आप उनके सबसे करीब पहुंच पाएंगे, क्योंकि लोगों को हमेशा वो लोग बहुत ही कम याद आते हैं जो कि उन्हें खुशी देते हैं, बल्कि लोग हमेशा उन लोगों को सबसे ज़्यादा याद रखते हैं जो कि उन्हें पेन देते हैं। इसीलिए सीड्यूस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत पेन देना भी बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 21, गिव देम स्पेस। जब आपका टारगेट आपकी पकड़ में हो, पूरी तरह से आपसे अट्रैक्टेड हो और आपका आदी हो गया हो, तब एक कदम पीछे हटकर उन्हें पीछा करने के लिए प्रेरित करके आप फिर से उनमें दिलचस्पी पैदा करें। देखो, जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो कि स्पेस बनाते हैं और आपकी एब्सेंस उनके चेहरे पर आपके सामने उभर कर आ जाएगी। देखो, कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, आप दोनों का ही मूड खराब हो जाता है, तो थोड़ा समय दें समय को सब कुछ ठीक करने के लिए। फिर आप कुछ ही दिन बाद देखोगे कि उनके चेहरे पर साफ ये दिख रहा होगा कि वो आपको कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली इस टेक्निक का यूज किया है। 10 डेज के लिए बिल्कुल ही गायब हो जाओ, बिल्कुल भी बात मत करो, सामने भी मत जाओ, और यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट है ना, उसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। 10 डेज के लिए बिल्कुल भी सामने भी नहीं आना है। 10 डेज तक अगर आपने सिडक्शन के प्रोसेस को सही से फॉलो किया ना, तो उनके मन में आपके लिए एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा। जब वो 10 डेज तक आपको नहीं देखेंगे, आपसे नहीं मिलेंगे, बात तक नहीं करेंगे, तब जब 11वें दिन आप उनसे मिलेंगे ना, जब वो आपकी शक्ल देखेंगे, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होगी। लेकिन ऐसा जब ही होगा जब वो सच में उनके दिल में आपके लिए कुछ होगा, वाकई में आपसे अट्रैक्टेड होंगे। इसीलिए पहले उन्हें इतना ज्यादा सीड्यूस कर देना कि वो आपके बारे में सोचना शुरू कर दें, फिर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएं। वो देखना पक्का आपके दीवाने हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही गायब हो जाते हैं ना, तो वो आपको भूल कर किसी और के पीछे भी जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए ज्यादा दिनों तक अब्सेंस ना रहने दें और पहले उनके मन में आपके लिए कितनी ज्यादा अट्रैक्शन है, कितना ज्यादा प्यार है, ये पता लगाएं, फिर ही अब्सेंस का उपयोग करें। इसके अलावा कभी भी बहुत ज्यादा स्पेस ना बनाएं, बहुत ही ज्यादा ठंडा बिहेव ना करें, कभी भी किसी दूसरे में ज्यादा इंटरेस्ट शो ना करें, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां यही सोचती हैं कि आप पहले एक कदम उठाएं, और यदि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं ना, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा वीक समझेंगी। तो पहला कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। रूल नंबर 22, यूज फिजिकल ल्योर्स। एक्टिव माइंड के गोल्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यदि वो आपकी चालाकी को समझ जाते हैं ना, तो अचानक से उनके मन में डाउट पैदा हो सकता है। इसीलिए अपने आप को जितना ज्यादा हो सके अट्रैक्टिव बना के, मतलब बाल वाल सेट करके, नए नए कपड़े पहनकर, अच्छे से सज धज कर, जितना ज्यादा हो सके ना, अपने टारगेट का ध्यान अपनी ओर ही केंद्रित रखने की कोशिश करें। मतलब आप इतना ज्यादा दूर भी ना जाएं कि आपका चेहरा उन्हें धुंधला ही दिखने लगे, और इतना ज्यादा पास भी ना आए कि आप उनकी आंखों में ही चुभने लगे, वो बहुत ही जल्दी आपसे बोर हो जाएं। और जैसा कि मैंने इस आर्ट ऑफ सिडक्शन की सीरीज की शुरुआत में ये बता दिया था कि सिडक्शन के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपके अंदर पेशेंस और फोकस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो आपके अंदर नहीं है ना, तो आप सिडक्शन का कभी भी यूज नहीं कर सकते। इसीलिए जल्दबाजी करना उनके मन में आपके लिए डाउट पैदा कर सकता है और उन्हें आपके लिए सिक्योरिटी बढ़ाने पर मजबूर कर सकता है। इसीलिए जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से काम करें और अट्रैक्शन को बनाए रखें। रूल नंबर 23, मास्टर द आर्ट ऑफ द बोल्ड मूव। जब आपके टारगेट ने खुलकर प्रदर्शित कर दिया ना, शो कर दिया है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, आपको बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तब आप अपना मेन गोल बताते हुए अपना अंतिम आक्रामक कदम उठाएं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो भी आप चाहते हैं ना, उसे अजीब और डरपोक तरीके से टालने की बजाय आप एक नेचुरल और एड्यूशियस तरीके से सीधा बोलें और अपनी बात को पूरा करें। क्योंकि जब उन्होंने आपको बता ही दिया है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपको भी सीधा ही बात करनी चाहिए। रूल नंबर 24, बीवेयर ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स। एक बार जब आप सिडक्शन में सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड यानी कि हल्के में ना ले। इसके लिए आपको कुछ हद तक अबव टिप्स में चेंज करना होगा। मतलब एक सक्सेसफुल सिडक्शन होने के बाद खतरा पैदा हो जाता है। फीलिंग्स अक्सर अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं, लेजीनेस और निराशा की ओर ले जाती हैं। अगर आपको अलग होना है ना, तो सैक्रिफाइस क्विकली और अचानक से करें, और अगर जरूरी हो तो जानबूझकर भी अपना बनाया हुआ जादू तोड़ें। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो एनर्जी फ्लो और बढ़ती हुई मैच्योरिटी से सतर्क रहें, जो कि इमेजिनेशन को खराब कर देगी। और अगर आप आगे भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आपको दूसरे सिडक्शन की जरूरत है। इसीलिए कभी भी अपनी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पे भरोसा ना करें, क्योंकि अपना सौंदर्य बार बार दिखाने से अपना अट्रैक्शन खो देता है। सिर्फ स्ट्रेटजी और एफर्ट्स ही जड़ता से लड़ेंगे। इसीलिए सस्पेंस बनाए रखें, क्योंकि परिचितता ही मोह की मृत्यु है। सस्पेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर सस्पेंस नहीं है ना, तो वो बहुत ही जल्दी आपसे बोर हो जाएंगे और आपको छोड़कर चला जाएंगे, आपके अंदर से इंटरेस्ट खो देंगे। याद रखो कि रियलिटी सिडक्टिव नहीं है, इसीलिए अपने कैरेक्टर के कुछ डार्क कॉर्नर्स को हमेशा रहस्य में ही रखने की कोशिश करो, सस्पेंस बना के चलो। क्योंकि सिडक्शन एक गेम है, कोई डेथ और लाइफ का मामला नहीं है। इसे आपको लगातार खेलते ही रहना होगा। और अगर आपके लिए विक्टिम से ब्रेकअप करना मुश्किल हो रहा हो, तो सबसे पहला अच्छा काम ये करें कि जानबूझकर इस मैजिक को तोड़ें जिससे वो आपसे जुड़े हुए हैं, जो उसे आपसे जोड़ कर रखता है। जब आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो लगभग हमेशा एक शांति और थोड़ी सी निराशा होती है,
जो कि कभी कभी आइसोलेशन की ओर ले जाती है। हालांकि उसी पर्सन को दोबारा अट्रैक्ट करना अमेजिंगली काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि पुरानी फीलिंग्स कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, बल्कि वो पैसिवली यानी कि निष्क्रिय रूप से पड़ी रहती हैं और फिर एक ही झटके में आप अपने टारगेट को शॉक्ड कर सकते हो। देखो, सिडक्शन कोई गलत चीज़ नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस पर्सन पर और किस काम को पूरा करवाने के लिए यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। गलत तरीके से किसी भी आर्ट को अगर यूज़ करा जाए ना, तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है। लेकिन हमें कई बार लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ट्रिक्स को अपनाना ही पड़ता है। इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखकर मजा आया होगा। अगर आपने पहले से इस प्रोसेस को देख रखा होगा तो और भी ज़्यादा मजा आया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में मैं आपको 18 टाइप्स के विक्टिम के बारे में बताऊंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसे वीडियोस को देखते रहें, शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।